पैरों में छाले और हाथों में तिरंगा लेकर चल रहा ये शख्स पिछले 13 साल से एक ऐसी प्रतिज्ञा के साथ जी रहा है जिसके बारे में किसी खांटी कांग्रेस ने भी शायद ही सोचा हो। जी हाँ, स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स का नाम दिनेश शर्मा है, जो कि जींद के काकड़ौद गांव के रहने वाले हैं। दिनेश कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी प्रतिज्ञा के साथ वो साल 2011 से तिरंगा के साथ बिना चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक राहुल देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, उनकी यात्रा जारी रहेगी। दिनेश, ये यात्रा क्यों शुरू की है आपने? मैं 2011 से राहुल गांधी जी के साथ उनके पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी दौरे होते हैं, पूरे देश में उनके साथ रहता हूँ। एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के इस चोले को पहन के और कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। ये 2011 से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के अंतराल में 2022 को 7 सितंबर का दिन था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती, पैदल यात्रा की, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा थी। वो जो देश के तिरंगे के नीचे हुई, उस देश के तिरंगे को बांगर के छोरे को उठाने का सौभाग्य जो मिला। और दूसरी यात्रा थी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भारत जोड़ो थी, और दूसरी थी मणिपुर से मुंबई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस यात्रा को भी हिंदुस्तान में पूरे देश के तिरंगे के नीचे राहुल जी ने चलाने का जो एक बेड़ा उठाया, देश को, पूरे देश को जोड़ा और देश को न्याय दिलाने जो निकले, तो दोनों की दोनों यात्राएं हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे हुई। और वो तिरंगा वो मेरे हाथ से देश के अंदर राहुल जी के पीछे चला। ये हमारे बांगर की धरती का सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था। इस देश को पूरे नापने का जो सौभाग्य मिला वो बड़ा आनंदमय था। तो मेरा मन था कि देश के तिरंगे को मैं राहुल जी को भेंट करना चाहता हूँ, और उस तिरंगे को मैं सबसे पहले मेरी उस बांगर की मिट्टी, मेरी जन्मस्थली गांव काकड़ौद में स्वतंत्रता दिवस मना के वहाँ से हिंदुस्तान में जो तिरंगा चला है, उस तिरंगे को पैदल यात्रा के माध्यम से मैं अपने बब्बर शेर, हिंदुस्तान के बब्बर शेर राहुल गांधी जी को भेंट करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये बातें राहुल जी से की और राहुल जी से मैंने बताया, तो राहुल जी ने इस यात्रा के बारे में जब सुना तो उन्होंने परमिशन दी, ठीक है आप यात्रा करके आओ, मैं आपको दिल्ली में तिरंगा लूँगा। पैरों में छाले हैं और ये भी है, पूरा गांव साथ चल रहा है। ये मोहब्बत है इनकी। पहले इनको वीडियो या टीवी में देखने को दिखता था कि हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा जो राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश में चल रहा है। तो जब मैंने अपने परिवार के सामने बातें रखी कि मेरी सोच है, जो पूरे हिंदुस्तान में देश के तिरंगे को लेके चला था, उस देश के तिरंगे को हम राहुल जी को भेंट करने के लिए मैंने राहुल जी से बात की है और उन्होंने इस यात्रा की परमिशन दी है। तो सबसे पहले पूरे अपने परिवार को इकट्ठा किया और परिवार के सामने जब मैंने अपनी बात रखी कि हम अपने जन्मस्थली से इस यात्रा की शुरुआत करके दिल्ली तक पैदल यात्रा लेके जाएंगे, तो मैं आपसे आशीर्वाद और प्यार चाहता हूँ। तो पूरे गांव ने बड़ा चढ़ बढ़ के इसको प्यार और आशीर्वाद दिया और पूरा गांव इस यात्रा में निकला हुआ है। ये यात्रा, ये दिनेश की यात्रा नहीं है, इन बांगर के बब्बर शेरों की यात्रा है, जो गांव से लेकर के और दिल्ली राहुल जी तक जा रही है। ये सब राहुल गांधी जी के दीवाने हैं। पहले एक दिनेश चलता था, अब पूरे गांव से हजारों दिनेश बन के, हजारों बांगर के बब्बर शेर बन के राहुल जी को हिंदुस्तान का तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं। लेकिन दिनेश, हमने देखा है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके साथ जो कोई जुड़ता है और जिसका नाम हो जाता है तो राजनीतिक मंशाएं हो जाती हैं। तो क्या राजनीतिक मंशा है? साथ ही मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और 2011 से आज 2024 का 13 साल का अंतराल हो गया है। 13 साल की इन यात्राओं में मेरे जीवन में मैंने आज तक कोई भी राजनीतिक पद नहीं लिया। और आज जो यात्रा जो चल रही है, आप इस यात्रा से कैसे इस बात को राजनीति से जोड़ रहे हो? मैं उनका एक सिपाही हूँ, उनको एक देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ
बता दें कि दिनेश राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी सुर्खियों में रहे थे। राहुल गांधी को पीएम बनाने की उनकी ये प्रतिज्ञा कब तक होगी पूरी, फिलहाल तो भविष्य के गर्व में है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।